इस पूजा में भी तुझे अपनी पत्नी की हैसियत नहीं दी उसने। सिर्फ तू इसलिए बैठी थी क्योंकि इस घर में रहना तेरी जिद है काजल, और कुछ भी नहीं। बहुत नाजों से पाला है हमने हमारी काजल को, लेकिन अपने ही रिश्ते के लिए रौनक से भीख मांगते हुए नहीं देख सकती मैं इसे। रौनक, तुम इस लड़की के साथ शिव अभिषेक कर सकते हो, लेकिन इस अभिषेक में काजल भी तुम लोगों के साथ शामिल होगी। हाँ भाभी, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, काजल ही इस पूजा में बैठे। चल बेटा, अंदर आके भोलेनाथ की पूजा शुरू कर। चल आजा। आप सब एक एक करके आके भोलेनाथ की पूजा कीजिए। चलिए, अब आप आइए शिव जी की पूजा कीजिए। अब इस दूध को शिवलिंग पर अर्पित करके अभिषेक पूरा कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मेरा हाथ किसने खींचा? रजनी, क्या कर
बस गायत्री, आज तुम लोगों की वजह से मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाए। और तू काजल, तूने मुझे क्या वादा किया था कि तू खुश रहेगी, रौनक के साथ अपने रिश्ते और शादी को निभाएगी? तुझ पर और तेरी जबान पर भरोसा किया था मैंने, और तूने क्या किया? अपनी जान लेने की कोशिश की, अपने आप को जलाने की कोशिश की। एक बार भी नहीं सोचा ना कि तेरी माँ पर क्या बीतेगी? हेलो, नमस्ते आंटी जी, हम रौनक बोल रहे हैं। रौनक, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं फोन रख। आंटी जी फोन मत रखिए, हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, हम जानते हैं कि हम काजल के गुनहगार हैं, आपके भी गुनहगार हैं, पूरे परिवार के गुनहगार हैं। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन आज जो काजल ने किया है, आज काजल ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। आंटी जी, हमें डर है वो दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश ना करे। अपनी जान लेने की कोशिश? रौनक, अगर मेरी काजल को कुछ हुआ ना, तो तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे खानदान को मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए आंटी, हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हमने उसे ये भी कहा कि वो हमें प्रॉमिस किया है कि दोबारा ऐसा कुछ ना करे, पर वो हमारी बात ही नहीं सुन रही है। आंटी जी, एक आप ही हैं जो उसे ऐसा कुछ करने से रोक सकती हैं। अब बहुत हो गया। अरे इनका क्या है, इनके पास 2 बेटियां हैं, बेटा है, दामाद है, पूरी फैमिली है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तू है काजल। तुझे खो नहीं सकती मैं। चाहती थी तुझे खुशी से विदा करूं, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि तू यहां बैठकर रौनक की रजामंदी का इंतजार करती रहे कि कब तुझे अपनी बीवी माने। और इस पूजा में भी तुझे अपनी पत्नी की हैसियत नहीं दी उसने। सिर्फ तू इसलिए बैठी थी क्योंकि इस घर में रहना तेरी जिद है काजल, और कुछ भी नहीं। बहुत नाजों से पाला है हमने हमारी काजल को, लेकिन अपने ही रिश्ते के लिए रौनक से भीख मांगते हुए नहीं देख सकती मैं इसे। चल काजल, तू यहां से चलेगी अब, नहीं तो पता चले कि तुझे नहीं, तेरी अर्थी। तुम्हारी माँ का कहना जायज है। इस तरह अपनी जान दांव पर लगाकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। रजनी, शांत हो जा, आराम से बैठ के बात करें। नहीं गायत्री, बहुत बातें कर चुके हैं और बहुत बेवकूफ भी बन चुके हैं। आज और इसी वक्त काजल, तुम मेरे साथ चलेगी। क्या? प्लीज माँ, प्लीज माँ, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मत ले जाइए ना मुझे यहाँ से। आई प्रॉमिस मैं कोई पागलपंती नहीं करूँगी, खुद को कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी मैं, प्लीज, लेकिन मुझे यहाँ से मत लेके जाइए प्लीज। संदन जी, प्लीज यहाँ से इसे मत लेकर जाइए। वो जो इससे हुआ वो बहुत क्षणिक है, ऐसी उम्र में ऐसी गलतियां होती हैं। मैंने मिस्टर शर्मा से वादा किया था, इसे हमने बेटी माना है, इस घर की सदस्य है ये, इस घर की बेटी है ये, और हमेशा रहेगी। अगर आप इसे यहाँ से ले जाएंगी तो जो आने वाला फैसला हमारे हक में वो नहीं आएगा। आप समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। काजल को मैं उसका हक दिला के रहूंगी। मैं उसे अपना बना के उसकी रक्षा करूंगी हमेशा, तू चिंता मत कर। हाँ मामा, मुझे यहाँ से नहीं जाना है माँ, प्लीज
ठीक है काजल, लेकिन मुझे वचन दे, तू अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। दे वचन। I promise.